हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे क्वेश्चंस को हम डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन ट्रेन का है। काफ़ी आराम से वीडियो को पॉज करके उससे बनाने की कोशिश करो। उसके बाद मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर को चेक करना। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन किया होगा। इसी के साथ देखो स्टार्ट करते हैं। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन है ना। ट्रेन है तो ट्रेन का देखो, सबसे पहले ट्रेन देखो, ये ट्रेन है हमारी। तो ट्रेन, अब देखो रिलेट करेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा आसान और आसान बन जाएगा, है ना। तो 220 मीटर लंबी ट्रेन ए है, ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर। कितने सेकंड में कर रही है, टाइम में कर रही है तो 16 सेकंड, है ना। स्पीड दी है बी की कितनी, 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा किससे, ए से। और ट्रेन बी का हमें डिस्टेंस पूछा है, कितने घंटे में, 5 घंटे में कितना कवर करेगी, ये पूछा है ना। तो किलोमीटर में देखो, आवर में दिया है तो मतलब जो आंसर आ रहा होगा वो किलोमीटर में आ रहा होगा। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में दिया है, राइट। सब में किलोमीटर लगा सकते हैं हम। देखो ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और इमेजिन करो कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है। ऐसा कुछ हमारा प्लेटफॉर्म है, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसे कर देते हैं, ऊपर इसको कवर कर देते हैं, नीचे ये सीटें लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे जो ट्रेवलर हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रेन देखो इसको क्रॉस करेगी, कैसे करेगी। यहाँ इसको क्रॉस करने के लिए इसकी जो लेंथ होगी, प्लेटफॉर्म की जो भी लेंथ होगी, उसको इसे क्रॉस करना पड़ेगा, उसे उसको इसे कवर करना पड़ेगा। और कवर करने के लिए इस ट्रेन की भी कुछ लेंथ होगी, है ना। तो उसी लेंथ को हमने क्या बोला, डिस्टेंस। जब टोटल लेंथ जो कवर कर रही है तो वही तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आप देखो, अगर स्पीड रख दो तो टाइम मिल जाएगा। ऐसे ही टाइम को उठा के यहाँ रख दो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ। तो देखो ट्रेन एक ही लेंथ थी 220 मीटर, और ट्रेन प्लेटफॉर्म की कितनी लेंथ थी 180 मीटर। तो इनको ऐड करो, 220 मीटर प्लस 180 मीटर, ये डिस्टेंस हुआ। स्पीड कितनी रखोगे 16 मीटर, 16 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है। टाइम दिया तो स्पीड निकलेगी, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड देखो, अब देखो इसका बेस उठा के इसको दे दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 200 होगा। 200, 200 में 200 जोड़ोगे तो 400। ऐसे ही 16 को आप 16 से डिवाइड देना पड़ेगा, इससे अच्छा है 8 इंटू 2 लिखो। 8 से काटो, कितनी बार गया 5 टाइम्स, एक जीरो बढ़ा दो, है ना, क्योंकि जीरो है। अब देखो 50 का आधा कितना होता है, 25, है ना। 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन एक ही स्पीड आ गई, ट्रेन एक ही स्पीड आ गई। अब हमने देखो बी की स्पीड क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा। तो इसमें 5 और जोड़ दो तो वो बी की स्पीड आ जाएगी। बी की स्पीड कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस किलोमीटर में। इसको, इसका मतलब इस 30 मीटर पर सेकंड को हमें अब किस में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी तो अब टाइम 5 घंटे है तो 5 का हम टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस मिलता है ना। तो इसमें क्या करोगे, 18 इंटू 5 से, 18/5 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो। 18 इंटू 18/5 से क्यों किया, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए। वो क्या होता है देखो, किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब समझो, किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर। आवर में कितने मिनट होते हैं 60। पर लिखा है, पर का मतलब अपॉन, पर का मतलब होता है अपॉन में। 60 मिनट हुए, हमें सेकंड चाहिए तो 60 से इंटू कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ही 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल इंटू करोगे तो ये सेकंड में आएगा, है ना। तो ऐसे ही मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो गया, है ना। हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। इसको जब काटोगे तो 5/18 आएगा, है ना। ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए। ऐसे ही इसका रिवर्स कर दो, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 18, इसका रिवर्स सीधा था, इसका रिवर्स करना पड़ता है, 18/5 करना पड़ता है। इतना आपको अच्छे से क्लियर है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये तो स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, ऐसे टाइम कितना दिया है 5 आवर, है ना। तो देखो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 18 3 सा 54, एक जीरो एक्स्ट्रा थी तो जीरो लगा दो। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 540 किलोमीटर। ये कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा कोई वर्क वाला क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है। ऐसे ही ए क्या करता है, 20 दिन कम लेता है, किससे, बी से। मतलब कि बी कितना ले रहा होगा, 20 दिन ज़्यादा ले रहा होगा, राइट।
तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्कर हमारे, ये लो भाई हमारा वर्कर आ गया। ये भाई पता नहीं घर पे क्या काम कर रहे हैं और काफ़ी जुगाड़ से सेटिंग जमा के इन्होंने सेटअप किया है ना। अब रिलेट करते हैं। तो ए देखो 40 डेज ले रहा था, ए 40 डेज ये ले रहा था, तो बी कितना ले रहा हो, 20 दिन ज़्यादा, है ना, क्योंकि ए 20 दिन कम ले रहा है, तो इसमें 20 दिन और जोड़ दूँ, है ना। इफ़ आई ऐड 20 मोर डेज, है ना, तो कितने मिलेंगे, व्हाट आई विल गेट 60 डेज, राइट, 60 दिन मिल जाएंगे मुझे। अब देखो ये क्या था, ये टाइम था। अब आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ, ए और बी ने काम स्टार्ट किया, है ना, दो व्यक्ति हैं, इनके इस भाई के साथ एक अंदर भी काम कर रहा है, वो हमें नहीं दिख रहा है राइट, वो अंदर काम कर रहा है, इस घर के अंदर कर रहा है, तो दो व्यक्ति थे। ए और बी ने स्टार्ट किया है, बट ए ने छोड़ दिया काम कंप्लीट होने के पहले, पूरा काम होने के पहले, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले छोड़ दिया। हमें बताना है कि ए और बी ने कितने दिन तक काम किया है ना, कितने दिन तक साथ में काम किया है ए और बी ने। तो देखो ये टाइम दिया है, तो मुझे क्या निकाल, मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वर्क क्यों चाहिए बताओ, क्योंकि वर्क अपॉन में टाइम रखूंगा तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी। अगर एफिशिएंसी पता हो गई तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रखूंगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा। यही होता है ना। देखो वर्क अपॉन में टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को उठा के यहाँ ले गया मैं, तो टाइम यहाँ आ गया, तो मतलब वर्क अपॉन में एफिशिएंसी आई तो टाइम पता चल गया। तो मुझे टाइम ही तो निकालना है ना, इसलिए हम वर्क निकालेंगे। वर्क को हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मेथड से, है ना। देखो सबसे बड़ा नंबर चेक करो क्या है इन दोनों में, 60। तो 60 जो नंबर है, 40 देखो, 40 की टेबल में 60 आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। 60 का टेबल एक बार आगे पढ़ो, तो 62 जा 120, 40 की टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है, 60 की टेबल में 120 आता है, बिल्कुल आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 120, राइट, ऐसे निकालते हैं। अब देखो वर्क अपॉन में टाइम रखोगे एफिशिएंसी मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, 120 अपॉन 40 रखोगे, तो देखो जीरो को भूल जाओ, इसका मतलब हम 4 से ही तो डिवाइड दे रहे हैं 12 में, सीधा दे दो, 3 टाइम्स गया। ऐसे 120 अपॉन 60 रखोगे कितना मिलेगा, 2, राइट। ये एफिशिएंसी आ गई, दोनों की आ गई, है ना। ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी की एफिशिएंसी मिल गई। ए और बी ने तो स्टार्ट किया था, ये हमें पता है, लेकिन ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब 5 दिन जो थे, वो 5 दिन किसने काम किया होगा, जब ए ने तो छोड़ दिया, जब एक कर ही नहीं रहा काम, तो 5 दिन कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 2 है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टाइम उठा के यहाँ ले जाओ, एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा, है ना। तो देखो 5 दिन में ये कितना करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक दिन में 2 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 करेगा, है ना। एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 10 यूनिट करेगा, मतलब 10 यूनिट काम किसने किया, बी ने किया है। तो देखो 5 दिन में जो काम हो गया वो बी द्वारा 10 हो गया, राइट, 10 इसमें से कम कर दो टोटल काम में से, तो बचा हुआ काम कितना आ गया, 110, मतलब 110 जो भी काम था वो किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर किया होगा, राइट, क्योंकि बी तो लगातार करता ही रहा, हमेशा करता रहा, लेकिन ए ने छोड़ा था 5 दिन पहले। तो अब हमें ये तो देखो 5 दिन का हमने निकाल लिया बी का, अब जो बचा हुआ जो भी काम था तो वो हमने निकाला, ये बचा, लेकिन किसने किया होगा, ए और बी ने, दोनों ने किया होगा, राइट। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, देखो वर्क ये है, नीचे क्या रखना पड़ेगा, एफिशिएंसी, तभी तो टाइम मिलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है, ए की 3 और इसकी कितनी है 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 यहाँ पे दोनों की रख दी, क्यों, क्योंकि दोनों ही काम कर रहे थे, 5 दिन तो किसने किया था, बी ने किया था। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, तो डिवाइड करना है, कैसे करोगे, इस 5 को 10 बना लो, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो देखो 2 से 2 कट गया तो वही नंबर बन गया, इसलिए ये 5 × 2 करोगे 10 बनेगा, 10 से एक जीरो कट जाएगी, 2 × 11 करोगे कितना बनेगा 22, राइट, ये 22 है। पूछा क्या था हमसे, ये 22 क्या आ गया, डेज आ गया, है ना, समय आ गया। हमें बताना था, दिन बताना था, कितने दिन बताना था, जितना समय बताना था कि ए और बी ने साथ में काम किया है ना, ये बताना था। तो ए और बी ने साथ में काम कितने दिन किया है, 22 डेज, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर होगा। अब ऐसा मत करना क्वेश्चन में कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, तो 5 दिन तो पहले हो गया और 22 डेज अभी हो गया, तो 22 + 5 कर दो 27, और 27 यहाँ दिया है ऑप्शन में, ये टिक किया और आगे बढ़ गए। तो क्या होगा इससे, what you will get a negative number in your examination, है ना, और विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए वो क्या होगा, शुभकारी नहीं होगा, हानिकारक हो जाएगा, है ना, एक नंबर पीछे हो जाओगे, राइट। तो इस पर ध्यान देना। चलो आगे बढ़े, अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
देखो 72 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, किसका दिया है, मिल्क और वाटर का, और इसमें रेशियो दिया है किसका, जो भी मिक्सचर था, मिक्सचर यहाँ पे था, इसका रेशियो दे के रखा 7:5, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब पहले मिल्क था तो मिल्क का रेशियो है, फिर वाटर था तो वाटर का रेशियो है। अगर ये वर्ड नहीं होता क्वेश्चन में तब हम अनसर्टेन हो जाता क्वेश्चन, मतलब कि ये मिल्क का रेशियो 7 है, 7 नहीं होता, फिर मतलब हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, इसलिए इस वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये तो देख के रखा है, इसके बाद हमें मिल्क की क्वांटिटी बताना है, मात्रा बताना है मिल्क की, कि कितने मिक्सचर में कितना जोड़ा गया, जिससे क्या हुआ, जो भी मिल्क था रिजल्ट में, है ना, जो भी परिणाम में मिल्क था, राइट, वो क्या हुआ, वो डबल हो गया, किसका, वाटर का, पानी का डबल हो गया लास्ट में, है ना। तो ये बताना है हमें, तो कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले तो हमें एक बर्तन की जरूरत है, तो हम ले लेते हैं बर्तन, ये हमारा बर्तन, राइट, तो इसमें ही था मिक्सचर, इसमें मिक्सचर जो भी था वो कितना था, 72, है ना। इससे कुछ निकला नहीं है क्वेश्चन में, देखो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कुछ निकाला गया है, केवल क्या लिखा हुआ है कि कुछ ऐड किया गया है, राइट, वो भी ऐड क्या हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, मतलब मिल्क ऐड हुआ है, वाटर नहीं, मिल्क ऐड हुआ है, मिल्क को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, तो मिल्क को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखो 72 लीटर मिक्सचर है, तो मिक्सचर में जो रेशियो था वो क्या था, 7:5, इसका मतलब इस 7 और 5 को जोड़ दूं तो 12 मिलेगा, तो 12 क्या था, रेशियो में अगर देखूं तो 12 मिक्सचर है, और अगर हम मैं ओवरऑल वैल्यू में देखूं तो मिक्सचर क्या है, 72 है, तो इसका मतलब 12 की वैल्यू कितनी है, इस 12 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो 12 के बगल में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 इंटू 12 करूँ तो 12 भी रहता है, तो ये 12 हमेशा स्टूडेंट सोचते हैं कि ये 12 नीचे कैसे चला जाता है, ये इससे कट कैसे जाता है, वो इसलिए कट जाता है क्योंकि इसके इंटू में कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालते हो, ये 12 इंटू में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, राइट, तो 1 की वैल्यू आ गई, तो 1 कितना आया, एक की वैल्यू में हमें कितनी मिली, 6, राइट, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 6 करोगे, है ना, एक की वैल्यू 6 है, 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 6 मतलब 42, ऐसे ही 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30, 5 इंटू 6 30, मतलब एक्चुअल में मिल्क जो था वो 42 लीटर था, और वाटर जो था वो 30 लीटर था, राइट। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि मिल्क हमने कितना इसमें डाल दी, मिक्सचर में कितना जुड़ गया, जिससे क्या हुआ कि जो भी मिल्क था वो क्या हो गया, डबल हो गया, पानी का डबल हो गया, तो खुद सोचो जरा, ये पानी है, मिल्क को डबल करना है, मतलब 30 का कितना करना है, 60 करना है, तो 60 करने के लिए कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा इस 42 में, तो सिंपल देख लो, देखो 42 से 60 कितना ज़्यादा है, खुद सोचो जरा, आराम से सोचो भाई, 18 ज़्यादा है या नहीं, देख पा रहे हो, 42 से 60 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है ना, तभी तो ये डबल हो रहा है, देखो पानी का डबल हमें 60 करना है, सीधा ही तो बोला था कि वाटर का डबल हो जाए, तो हमने सीधा देख लिया कि वाटर हमारे पास ये है, तो इसका डबल कितना हो रहा था, 60, तो ये एक्चुअल में हमारे पास पहले मिल्क कितना था, 42, तो 42 से 60 कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है ना, राइट, तो 18 लीटर, इसका मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मिल्क, हमें 18 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ये अप्रोच आपको अच्छे से समझ आई, है ना, कहीं पे अगर देखो डाउट आता है तो आप हमेशा टेलीग्राम में एक ग्रुप बना हुआ है फाइनल सिलेक्शन, उस पर जाके आप जरूर मैसेज करना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वहाँ से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और इसको रिवाइड करके देख लेना तो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़े, हमें मार्क्ड प्राइस बताना है, मतलब शुरू में ही हमसे पूछ लिया, मार्क्ड प्राइस बताना है किसकी, किसी वस्तु की, किसी आर्टिकल की, जिसको खरीदा था कितने में, 7,500, 7,500 में, उसके बाद उसी आर्टिकल को बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, है ना, लेकिन कब बेचा गया, जब डिस्काउंट दिया गया 25% का, तो देखो खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी, 7,500, राइट। तो इसमें एक और चीज देख लेते हैं, देखो कुछ खरीदा है तो थोड़ा पिक्चर से रिलेट करके देखते हैं, ये देखो ये लोग भाई लोगों ने, बहनों ने ये खरीदा हुआ है कुछ, इनको भी नहीं पता क्या लिया है, बस देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, है ना, तो बस जो भी आर्टिकल लिया है उसकी कॉस्ट प्राइस दे के रखी है 7,500 रुपीज। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ये कैसे होती है, इस परसेंट को हटाओगे नीचे 100 जाएगा, तो 20 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स, तो 1/5 वैल्यू आ गई, राइट। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 है, एक प्रॉफिट हुआ है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 में 1 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 6,
तो 6 मेरी क्या हो गई सेलिंग प्राइस, मतलब 5 में खरीदा 6 में बेचा, सिंपल था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो ये कॉस्ट प्राइस थी, फ्रैक्शन में कितनी दी है 5, मतलब इस 5 की वैल्यू 7500 है। मुझे किसकी निकालना है, सेलिंग प्राइस, मतलब 6 से इंटू कर दूंगा, राइट। तो ये 5 से कितनी बार जाएगा भाई, 15 5 75, 15 इंटू 6 करोगे, 15 इंटू 6 कितना होता है बताओ, 90 होता है, राइट। तो 90 होता है और 2 जीरो बढ़ा दो, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी 9000। ऐसे ही देखो हुआ क्या, 25% का डिस्काउंट था, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, राइट। परसेंट हटाओगे नीचे 100, 25 से 4 बार गया, 1/4 होती है। तो देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है कि नहीं, तो नीचे वाली जो भी होगी वैल्यू वो मार्केट प्राइस होगी। इस मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट 1 का दिया, जब डिस्काउंट दे दिया, मान लो आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये की कोई कोई आम है आपके पास 10 रुपये का, आप उसे 12 में बेचना चाह रहे हो, तो आपने उसकी 12 कर दी मार्केट प्राइस। तो आपने अब आप उसे 12 में बेचना चाह रहे हो, लेकिन मार्केट प्राइस आपने तो आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट देते हो पहले, है ना। तो डिस्काउंट देते हो आप 1 रुपये का, तो ये कितने में बिकेगा 11 में, ऐसे ही हुआ ना। तो सेलिंग प्राइस होती है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो भी आता है वो सेलिंग प्राइस होती है। ऐसे ही ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो एक 4 में से 1 चला गया, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 3 बचा, तो 3 क्या हो गई सेलिंग प्राइस। ये फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक्चुअल है, तो 3 की वैल्यू 9000 है, मैं कह सकता हूँ ना। मुझे क्या निकाला, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस मुझे कितना है, देखो 4 है, तो मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। ये चीज क्लियर है आप, मतलब जो भी था डिस्काउंट किस पे देते हैं, हमेशा हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं। तो मार्केट प्राइस ये थी, इससे एक डिस्काउंट दे दिया, तो एक डिस्काउंट दे दिया तो 3 बचा, तो 3 में बेच रहे हैं, है ना। डिस्काउंट के बाद जो भी सेलर बेचता, मतलब जो भी सामान होता है उसको बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल में सेलिंग प्राइस ये थी, तो 3 की वैल्यू ये थी, मार्केट प्राइस कितनी थी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 से कितनी बार गया, 3 बार, 3 इंटू 4 करोगे कितना मिलेगा 12, 3 जीरो बढ़ा दो, राइट। क्यों बढ़ा दिया हमने 3 जीरो, क्योंकि यहाँ थी। तो 12,000 रुपीज उसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। कहाँ दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोई बोट है ना, बोट की बात चल रही है। तो बोट का क्या चल रहा है कि उसने 60 किलोमीटर कवर किया, अप स्ट्रीम में कवर किया है। तो देखो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अभी बताता हूँ, है ना। कोई ऐसी कंफ्यूजन मन में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको भी हम यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कवर किया, अभी मैं समझा रहा हूँ तो आराम से समझो। 12 घंटे में कवर किया है ना। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। फिर क्या हुआ, स्ट्रीम की देखो, स्ट्रीम मतलब क्या होता है, रिवर, धारा। उसकी स्पीड दे के रखिए 3 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही बोट की जो स्पीड है अगर वो 4 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो हमें डिस्टेंस बताना है कि डाउन स्ट्रीम में वो बोट 8 घंटे के भीतर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी दूरी तय कर लेगी, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम नाव लेकर के आते हैं, बोट लेकर के आते हैं, ये हमारी बोट है। इस बोट में देखो मुझे एक और चीज आ रही है, वो आपको बताता हूँ। मान लो ये हम लोग हैं, ये जो है ये समंदर दिख रहा है ना आपको, तो ये है एग्जामिनेशन, एग्जाम है ये बोट है हमारी प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन को हम एग्जाम में उतार रहे हैं और देख रहे हैं हमारी जो भी प्रिपरेशन होगी उस हिसाब से ये हमारी नैया पार लगेगी, है ना, हमारा एग्जाम निकलेगा इससे भी रिलेट कर सकते हो आप। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोट ने 60 किलोमीटर कवर किया है। अब मैं आपको बता दूं एक बार अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या होता है, मान लो ये रिवर है, ये हमारी धारा है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। सेम डायरेक्शन में क्या जा रही है, बोट जा रही है। तो क्या होगा, इसकी स्पीड अलग होगी, बोट की स्पीड अलग होगी, ऐसे इसकी स्ट्रीम की स्पीड अलग होगी, है ना। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिवर इस बोट की स्पीड को बढ़ाएगा कि कम करेगा, आप खुद सोचो, बढ़ाएगा ना, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिवर भी इसी डायरेक्शन में, बोट भी इसी डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है, उसको धक्का मिलेगा। तो यहाँ पे इसको बोला हमने क्या, डाउन स्ट्रीम बोला। डाउन स्ट्रीम को डी से डिनोट किया, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड, है ना, उसी को रिवर बोलते हैं। ऐसे ही अप स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ, जब बोट हमने इस तरफ घुमा दी। अब देखो पानी इस तरफ जा रहा है, बोट इस तरफ जा रही है, तो क्या हुआ, ये पानी इस बोट की स्पीड को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, जिससे क्या होगा, बोट की स्पीड कम होगी। तो उसको हमने बोला अप स्ट्रीम। तो बोट की स्पीड में से हमने रिवर की स्पीड को हटा दिया, तो इसको बोला हमने अप स्ट्रीम, राइट।
अब क्लियर है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है। ऐसे ही देखो ये डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस में क्या रखोगे, अप स्ट्रीम स्पीड रखोगे, लेकिन वो तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। तो ये क्या मिला हमें, अप स्ट्रीम मिलेगा। अप स्ट्रीम क्या है, देखो बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड को माइनस करते हैं, तो देखो रिवर की स्पीड हमें 3 दे के रखी है, बोट की स्पीड हमें नहीं पता, तो हमने बोट की स्पीड को लिखा b, रिवर की स्पीड कितनी थी 3, वो लिख दिया, राइट। अभी 12 से कितनी बार गया, देखो 5 टाइम्स गया, 5 बार गया कि नहीं। तो बी के देखो माइनस का 3 उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो गया, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी बोट की स्पीड आ गई। ऐसे ही बोट की स्पीड का बोला जा रहा है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, है ना, यही बोला जा रहा है ना, तो इसमें 4 किलोमीटर और जोड़ दो, किलोमीटर पर आवर और ऐड कर देंगे, तो कितना मिल गया बोट की स्पीड 12, राइट। न्यू बोट की स्पीड कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में उसी बोट के द्वारा 8 घंटे में, तो देखो टाइम इनटू में आप स्पीड कर दो तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो टाइम तो दिया 8, स्पीड कैसे निकालोगे, तो देखो बोट की स्पीड हमें डाउन स्ट्रीम बताना है, तो बोट की स्पीड कितनी है 12, राइट। और स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, वो दे के रखी थी 3, तो 3 क्या करोगे प्लस कर दोगे, क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, राइट। तो 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, अब 15 हो गया जी, 15 इंटू 8 है, तो 15 8 सा कितना होता 120, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 120 किलोमीटर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल, आराम से अच्छे से क्लियर है, अच्छे से रिलेट कर पाए। बस मैंने देखो मेरा मोटिव यही था कि अगर मैं यहाँ पे पिक्चर्स क्वेश्चंस दोनों साथ में फ्रेम करूँ तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन को, है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एज वाला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी अगर पिक्चर होगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। 5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले देखो, अभी से प्रेजेंट से, अभी का इसका नाव का मतलब क्या है, अभी से मतलब प्रेजेंट से 5 साल पहले ए और बी की एज का सम दिया हुआ है 25 साल। तो इस वाली लाइन का मतलब बताता हूँ। ऐसे ही सी की भी जो प्रेजेंट एज है वो ए की जो भी एज होगी उसका डबल है ना। मान लो ए की एज 2 साल है तो सी की एज कितनी होगी 4 साल, डबल, है ना। ऐसे ही सी की एज हमसे पूछी हुई है कितने साल बाद, 4 साल बाद पूछी हुई है, मतलब प्रेजेंट एज जो भी होगी उसमें 4 साल ज्यादा जोड़ के सी की एज पूछी। यदि बी की प्रेजेंट एज 20 साल है, देखो बी की एज तो दे दी, तो देखो ए और बी की एज, ए और बी की एज, तो एज पहले फोटो दिखा दूं आपको, राइट, उसके बाद रिलेट करेंगे। तो देखो ये रही हमारी एज वाली फोटो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट एज है, ये बच्चे की एज अलग होगी, इसकी अलग, इसके फादर की अलग होगी, यहाँ पे डिफरेंट एज है, वहाँ पे देखो वो एक और हमारे अंकल हैं उनकी भी एज अलग होगी, सबकी डिफरेंट एज है। अब रिलेट करते हैं, ए और बी का सम दिया है, वो कितना दिया 25 साल, लेकिन कब दिया है 5 साल पहले। तो 5 साल इसकी भी बढ़ेगी, 5 साल इसकी भी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है सिर्फ 5 साल इसकी बढ़ी होगी, ये 5 साल पहले है। तो आप खुद सोचो, मान लो ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट से 5 साल पहले है जी, तो प्रेजेंट तक आने के लिए आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा 5 साल, राइट। तो इसकी भी एज 5 साल बढ़ेगी, जब ये 5 साल बढ़ गया तो ये भी तो 5 साल बढ़ रहा होगा, तो 5 साल ये बढ़ेगा, 5 साल ये बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा 10 साल। मतलब इस 25 में मैं अगर 10 और जोड़ दूँ तो ए और बी की परसेंटेज मिल जाएगी हमें, है ना। वो कितनी मिलेगी 35, राइट। इतना क्लियर है। तो ए और बी की परसेंटेज हमें पता चल गई 35। ऐसे बी की परसेंटेज दे के रखी 20, तो वो कितनी थी 20, तो हम एक ही निकाल सकते हैं। तो इस 20 को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस में था उस तरफ गया माइनस में, तो 35 माइनस 20 15, तो ए की परसेंटेज कितनी हो गई 50। अब देखो सी की एज क्या थी, ए की डबल, तो ए की डबल करोगे तो मतलब 15 इंटू 2 करोगे, डबल कितना होगा 30। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, 4 साल बाद पूछा है, तो 4 साल बड़ा करना पड़ेगा इसको, तो +4 कर दो, तो ए की सी की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 34 ईयर्स, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये कहाँ दिया, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। 30 पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपको एक नंबर कम मिलेगा। देखो ये पिक्चर से कुछ मोटिवेशन जैसा मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, मतलब एक सीख मिल रही है। ये देखो ये कोई बच्चा है, चाइल्ड है, इसके पेरेंट जो भी है ना, वो इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, मान लो ये स्कूल है, स्कूल लेके जा रहे हैं, मतलब इसको अच्छी शिक्षा देना चाह रहे हैं, इसके जीवन को अच्छा बनाना चाह रहे हैं, है ना, इसके जीवन में सक्सेस देना चाह रहे हैं, है ना, सब अच्छा सोच रहे हैं इसके लिए।
अब देखो एक दूसरी पिक्चर देखो, इस तरफ वाली, मतलब उस साइड वाली, वो क्या है, अपने बुजुर्ग को, एक उसका जो बेटा है वो कहाँ लेके जा रहा है, ओल्ड एज होम में लेके जा रहा है ना, वृद्ध आश्रम में लेके जा रहा है। तो ऐसी चीज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। जो हमें शिक्षा हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, उस शिक्षा का हमें डिलीवर भी तो करना है, तो किसको करेंगे, हमारे पेरेंट्स को ही तो करेंगे, उनको समर्पण करना है। जो भी अर्न करो, जो भी कमाओ, जो भी चीजें मिलें, है ना, ईश्वर करे वो हमारे पेरेंट्स को फल रूप मिल जाए, उनका अच्छा हो। इस पिक्चर का ये मोटिवेशन आप लो और आगे बढ़ो, है ना, अच्छा सोचो। हमें ऐसा बनना है, हमें जैसे इस बच्चे के लिए इसका पिता जो भी बना है, बस हमें अपने माता पिता के लिए वही व्यक्ति बनना है। इसलिए हमें और मेहनत करना है, अच्छी मेहनत करना है, राइट। इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो वर्षा और निशा, ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, व्यापार कर रहा है। दो लड़कियां हैं, बिजनेस वूमन है। वो इन्वेस्ट कर रही हैं कितना, 3,000 रुपये और 5,000। कितने, देखो टाइम पीरियड देके रखा है, 12 महीने, 6 महीने। ऐसे ही इसी के साथ हमें टोटल एनुअल प्रॉफिट बताना है ना। लेकिन निशा का प्रॉफिट शेयर देके रखा है, वो कितना देके रखा है, 2,750, राइट। तो ये कोई एक चीज मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट। ऐसे 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 समझो, आप पे कितने रुपए थे, मान लो आप पे 20 रुपए थे, और आपने कितने साल के, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिए, मान लो 2 साल के लिए कर दिए, तो प्रॉफिट का जो भी बनेगा वो कितना बनेगा, 20 × 2 करोगे फुट, राइट। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 40, है ना, 40 रुपये हो गया। तो इसलिए इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझो आप, जब इन्वेस्टमेंट में आप जब भी टाइम का इंटू करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट में अगर टाइम का इंटू करोगे रेशियो के फॉर्म में, तो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, है ना। इतना क्लियर। देखो वर्षा और निशा तो दो बिजनेस वूमेन है, तो देखो इनको भी देख लो। ये रही हमारी वर्षा और ये रही हमारी निशा, है ना। अच्छी लड़कियां, अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बड़ा सा बिजनेस कर रही हैं। अब देखो वर्षा ने कितना किया, तो वर्षा को हम वी से और निशा को हम एन से डिनोट करते हैं। वर्षा ने कितना किया, 3,000, तो हमने लिख लिया 3,000। ऐसे ही निशा ने कितना किया, 5,000, तो हमने लिख लिया 5,000। देखो टाइम पीरियड दिया, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कितना दिया था, 12 मंथ वर्षा के लिए, और निशा के लिए कितना दिया, 6 मंथ, राइट। अब देखो निशा का प्रॉफिट है, तो हम देखो निशा का प्रॉफिट कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। वो कितना दिया है, 2,750। ये निशा का प्रॉफिट देके रखा है। हमें एनुअल प्रॉफिट बताना है, तो वो कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल आउट करके देखो, देखो यहाँ पे 6 से ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार, है ना। इसी 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। अब 3 × 2 करोगे 6 मिलेगा, और ये यहाँ पे 5 बचा तो 5, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आया, 6:5, यही आया। तो जबकि हमें निशा का कितना दिया प्रॉफिट, 2,750 रुपीज़। तो निशा का देखो, निशा का रेशियो कितना आया प्रॉफिट का, 5, तो मतलब इस 5 की वैल्यू ये कह सकते हैं ना कि 2,750 है ना। निशा का जो भी आया वो प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट दे के रखा था। हमसे क्या पूछा है, दोनों का प्रॉफिट पूछा है, तो वो कितना होगा, देखो वर्षा का ये है, निशा का ये है, तो 6 में 5 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। तो मतलब टोटल कितना हो गया, 11, मतलब 11 की वैल्यू निकालना है। अब देखो 5 5 से डिवाइड देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये 10 बनेगा, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 10 तो हमारा वैसे ही कट गया। मतलब कि 275 का डबल करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, देखो 27 का डबल कितना होता है, 540, 5 + 5 10 हुआ, तो 540 में 540 में 10 और जोड़ दो, तो कितना हो गया, 550, राइट। इसका हमें किससे करना है, 11 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे भाई, सिंपल होता है, इस जीरो को जीरो लिखो, इस जीरो में 5 जोड़ो, 5, 5 में 5 जोड़ो, तो कितना हो गया, 10, 10 का जीरो, ये 5 है, 5 में एक और जोड़ दो, 6, है ना, क्योंकि हम ये 5 5 10 हुआ था, तो एक कैरी चला गया था, तो 5 में जोड़ दिया 6। तो इस तरीके से 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6,050 रुपीज़। ये क्या हो गया, दोनों का प्रॉफिट हो गया। ये मोहतरमा का भी हो गया और उनका भी हो गया, दोनों का प्रॉफिट कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया है, 6,050 रुपीज़। अच्छे से क्लियर है। देखो जिनको नहीं पता 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो यहाँ देखो, जैसे मान लो ये 23 लिखा है, मुझे यार 11 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं। 3 है, एज इट इज लिख दो, जैसा कहते हैं ऐसा लिख दो। 3 में 2 जोड़ दो, मतलब अगला जो नंबर होगा वो इस वाले नंबर में जुड़ता चला जाएगा। 3 में 2 जोड़ो, 5,
अब नेक्स्ट नंबर कौन सा था, ये तो खत्म हो गया, 2, 2 के आगे कोई है क्या, नहीं है, तो 2 को हम कैसा लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब देखो 3 में 2 जोड़ा था 5 हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे 7 लिखा होता, 3 में 7 जोड़ते 10 होता, तो एक जीरो या मतलब सिर्फ जीरो लेते, 10 की जीरो लेते और एक नंबर को हम कैरी कर देते, है ना, आगे के लिए बढ़ा देते। वो कैसे, देखो ऐसे, जैसे 67 लिखा है इंटू 11, तो 7 को क्या लिखोगे, एज इट इज, 7 में 6 जोड़ो 13, 13 की लोगे 3, है ना, एक चला जाएगा कैरी में। अगला नंबर क्या था, 7 खत्म हो गया, 6, 6 के आगे कोई था नहीं था, तो 6 हम लेंगे, लेकिन साथ में एक भी कैरी चल रहा है, तो 6 प्लस 1 7 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से 11 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो स्क्वायर फील्ड मतलब कोई खेत दिया है ना, उसमें क्या हुआ, उसमें मतलब हमको दर से बाड़ लगानी, मतलब फेंसिंग लगानी, तार फेंसिंग करना है। और कैसे करना है, देखो वो दिया है कि 7 रुपये प्रत्येक मीटर पे आ रही है, मतलब हर एक मीटर लगाने पे 7 रुपये आ रही है उसका खर्चा, लेकिन टोटल खर्चा दे के रखा है 2240, 2240 रुपये। ऐसे ही रेक्टेंगुलर फील्ड भी दे के रखी है, जिसकी ब्रेथ क्या है, 48 मीटर है ना, और क्या उसका एरिया कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, है ना। वो कम दिया है, किससे दिया है, फील्ड का जो भी एरिया आएगा उससे कम दिया है। हमसे क्या पूछा है, रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, उसकी लेंथ पूछी है हमसे, है ना, उसकी लंबाई कितनी होगी, ब्रेथ तो दे के रखी है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले फील्ड दिखाता हूँ कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। ये देखो कुछ इस तरीके की होती है ना, इससे हम रिलेट करके सीखने की कोशिश करेंगे। ये देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो कि 2240, 2240 क्या दिया था, टोटल कॉस्ट आई है ना। ऐसे 1 मीटर पे कितना आ रहा था, 7 रुपये, है ना। अब इसको भूल जाओ, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो मान लो ये खेत है, ये वाला खेत, ये वाला ले लो, है ना, बहुत सारे खेत हैं, हम ये वाला ले लेते हैं। तो देखो ये यहाँ से यहाँ अब आप देखो यहाँ से लेकर के तार फेंसिंग होना है, तो वो कहाँ होगी, अंदर तो नहीं होगी, खेत के कॉर्नर कॉर्नर पे होगी, जहाँ उसकी बाउंड्री होगी वहीं पे तार फेंसिंग होगी, है ना। एक तरीके से तार फेंसिंग कहाँ हो रही है, इस पूरे की बाउंड्री पे हो रही है, और बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, है ना। अगर यहाँ से आप करना स्टार्ट करो, पूरा कवर करो, पूरा एंड पॉइंट तक यहीं पे आ जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया, तो ये पूरा क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना। तो जब आप पेरीमीटर होता है, ऐसे ही स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो स्क्वायर में क्या होता है, 1 2 3 4, 4 साइड होती है ना। हर साइड को आप जोड़ोगे, मतलब पूरा डिस्टेंस जितना वो भी कवर किया उसको टोटल करोगे। मान लो ये ए है, तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए, कितना हो गया, 4 ए। तो ये तो पेरीमीटर होता है, राइट, यही पेरीमीटर होता है। ऐसे ही इसको कवर करने पे टोटल कॉस्ट जो आई है वो इतनी आई है, जबकि हर एक मीटर के लिए दिया है 7 रुपये, है ना, हर एक मीटर के लिए दिया है। और इस पूरी कॉस्ट के अंदर टोटल दिया होगा, टोटल पैरामीटर दे के रखा होगा। ये चीज समझ आ रही है आपको, ये बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है कि इस पूरी कॉस्ट के अंदर ही तो पैरामीटर दे के रखा होगा, लेकिन 1 मीटर के लिए 7 रुपये है। तो मैं 7 से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे अंदर की एक्चुअल जितना मीटर होगा वो पता चल जाएगा, वो कितना आएगा। देखो 3 टाइम्स गया, है ना, 2 टाइम्स और 0, मतलब 320 जो है वो पेरीमीटर है एक्चुअल में, मतलब इतने इतने मीटर को कवर किया है तब जाके इतना रुपए खर्चा आया है। ये चीज क्लियर हो गई आपको इस डायग्राम से। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी बताया 4a, तो 4a की वैल्यू हमारे पास 320 आ गई, है ना। तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, मतलब ए क्या था, साइड थी, तो ए की कितनी होगी, देखो इनटू में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो यहीं से काट दो, 8 टाइम्स गया और एक जीरो बढ़ा, मतलब साइड हमारी कितनी आ गई, 80 मीटर, है ना। एक साइड हमारी पता चल गई। एरिया कितना हुआ इसका, देखो इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा कवर कर लेगा, अंदर का जो भी अंदर का पार्ट है वो एरिया होता है। तो है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो आप रेक्टेंगल में, ऐसे ही साइड इंटू साइड करोगे, यहाँ पे देखो ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है, सब कुछ ए है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करोगे आप, ए स्क्वायर कितना मिलेगा, देखो जीरो को भूल जाओ, अभी जीरो को भूल जाओ, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, एक जीरो है, स्क्वायर कर रहे हैं, 2 जीरो कर दो ऐड, तो हमारा हो गया 6400। ये क्या हो गया, एरिया हो गया, है ना। तो एरिया हमें मिल गया। हमने एरिया क्यों निकाला, वो इसलिए निकाला क्योंकि स्क्वायर के एरिया से 400 मीटर स्क्वायर कम था, किसका एरिया, रेक्टेंगुलर का एरिया। तो इसमें से आप कितना माइनस करोगे, 400 कम कर दो, तो 6400 में से 400 कम किया तो 6000 मिल गया। ये क्या आ गया, रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया, है ना। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो रेक्टेंगल की ब्रेथ दे के रखी थी 48 मीटर, तो रेक्टेंगल मान लो कोई रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ रेक्टेंगल है, मान लो ये लेंथ है ये ब्रेथ है,
तो ब्रेथ इंटू लेंथ, वही साइड इंटू साइड, ऐसी ब्रेथ इंटू लेंथ, तो एरिया मिलेगा। तो ब्रेथ तो दे के रखी थी, वो कितनी दी थी 48, लेंथ हमें नहीं पता तो एल मान लो, और लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया तो एरिया मिल गया, तो एरिया कितना था 6000, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालना, लेंथ। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये इंटू में तो इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो हम यहीं से काटते हैं। देखो 12 से काटो 4 बार, 12 से काटो ये 5 बार, 2 जीरो बढ़ा दो। अब देखो कैसे 4 से भाग देना है ना, तो और आसान करते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 100 लिख सकते हो ना। देखो 4 के टेबल में 100 कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 इंटू 4 करोगे 100 मिलेगा, 25 इंटू 5 करोगे कितना मिलेगा 125, राइट 125। तो हमारा ये क्या हो गया, क्या निकालना था हमें, देखो हमें तो वही निकालना था लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई 125 मीटर। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको अच्छे से क्लियर है, एक एक चीज आपको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, है ना। मेरा मोटो है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना हो, कम क्वेश्चन हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको अंदर तक समझ आ सकें, जिनकी मदद से आप ऐसे हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपको क्लियर होंगी ना, तो आप ट्रिक भी डेवलप कर लोगे, आप कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लोगे, हर एक चीज़ डेवलप कर लोगे। तो बस मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि आपको अच्छी चीज़ डिलीवर करूँ, क्वालिटी वाली चीज़ डिलीवर करूँ, है ना। चलो एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई सम है ना, वो सम अमाउंट बन गया है। अब देखो कोई सम को समझो प्रिंसिपल से, कोई प्रिंसिपल था वो अमाउंट बन गया है। मतलब प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट भी जोड़ दोगे तो वो अमाउंट बन जाएगी। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपको इस पे 10 रुपये और मिल गए ब्याज के, है ना। 100 रुपये किसी को दिए तो उसने 10 रुपये आपको ब्याज के दे दिए, तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको क्या मिला 110 रुपये, ये क्या हो गया आपका अमाउंट। इस तरीके से समझो, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझो, ये अमाउंट हो गई। तो उसी को बोल रहे हैं कि कोई सम था वो अमाउंट हो गया, कितना हो गया 5000, मतलब कि जी हमें अमाउंट दे के रखी है, तो अमाउंट यहाँ पे लिखो 5000 रुपीज़। अब देखो इसको इन्वेस्ट किया गया है, मतलब है ना, निवेश किया गया चक्रवर्ती ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, है ना। प्रत्येक जो एनुअली जो भी रेट लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है 25%। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब हमसे क्या पूछा, इंटरेस्ट बताओ, किस पे, प्रिंसिपल पे बताओ। तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल आएगा तभी तो हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। लेकिन कितने पे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 40% लग रहा है, प्रत्येक वर्ष लग रहा है। और कब तक लग रहा है 5 साल तक लग रहा है ना। अगर एक साल 40% है तो 5 साल कितना होगा, 40 इंटू 5 करोगे 200%। इसका मतलब हमें 200% की वैल्यू बताना है, राइट। ये बात आप क्लियर है यहाँ से, मतलब हमें क्या बताना है 200% बताना है, राइट। 200% की वैल्यू बताना है हमें। किस पे बताओगे, प्रिंसिपल पे बताओगे, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, देखो एक तो मैं बताता हूँ आपको बहुत ही मतलब बेसिक सी मेथड से, कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n क्या होता है, टाइम, टाइम पीरियड। एक तो इस मेथड से बताता हूँ, और एक और इसी की मॉडिफाई मेथड से बताता हूँ, मतलब कि इसी को शॉर्ट फॉर्म में जो कर देते हैं हम, उस मेथड से बताऊंगा, है ना, जो एग्जाम में अप्लाई करते हैं। और एग्जाम में कई बार ये भी करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है, तब वो मेथड पर काम नहीं करती। लेकिन वो मेथड जो बताऊंगा वो तो सब में ही काम करेगी, ये भी करेगी और वो भी करेगी, दोनों यूनिवर्सल। यहाँ पे देखो अमाउंट हमारे पास गिवन थी 5000, प्रिंसिपल हमें नहीं पता था, हमने लिखा पी। 1+ रेट कितना लग रहा था 25, अपॉन में कितना था 100, टाइम पीरियड कितना दे के रखा था 2 साल। 25 को काटोगे 100 में, 100 से तो कितनी बार कटेगा 1/4, 1/4, 1+1/4 मतलब 5/4, है ना। 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब कि p इंटू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। इसकी वैल्यू कितनी दी है 5000। 25 से काटो 50 को 2 बार, मतलब 200, 16 इंटू 200 करोगे मतलब 3200, राइट। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 3200, आ गया ना। अब देखो 3200 का हमें क्या चाहिए था 200%, हमने पहले ही निकाल लिया था। 200% कितना होता है आप खुद बताओ, 3200 का 100% कितना है 3200, तो डबल कितना होगा 6400, 6400, है ना। तो यही तो हमें बताना था, हमें से क्या बताना था, इंटरेस्ट ही बताना था, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया। एक तो देखो ये था सिंपल, है ना, बहुत ही आसानी से निकाला। एक और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, देखो ये कितना दिया था, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है ना। 25 में परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 25 से काटोगे 4 बार, मतलब 1/4 होती है 25 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे, हमें प्रिंसिपल नहीं पता,
ऐसा नंबर अज्यूम करेंगे जो 4 से डिवाइड जा रहा है, मतलब जिसमें डिवाइड जा रहा हो, ऐसा नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो सकता है, देखो वो हो सकता है 400, है ना, 4 से इजीली डिवाइड चला जाएगा। तो फिर देखो 400 मैंने मान लिया प्रिंसिपल है, अज्यूम कर लिया कि 400 जो था वो प्रिंसिपल था। इसका 25% मतलब 1/4। पहले साल जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, इसका 1/4, वो कितना होता है 100। तो देखो इंटरेस्ट तो हमेशा सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में देख रहा हूँ अभी, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगले साल भी 100 ही आएगा, अगर पहले साल 100 आया तो दूसरे साल भी 100 आया। लेकिन दूसरे साल जो सेकंड पार्ट होगा इसका, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है, वो किस पे लगा है, इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब 1/4। 1/4 इसका कितना हुआ, 25, राइट। अब देखो ये पूरा अगर सिर्फ इतना पार्ट देखो तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जब इसमें ये वाला पार्ट जोड़ दिया तो ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल के लिए था, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या था, अमाउंट गिवन थी मेरे पास 5,000 रुपये। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कितना है देखो, 100 प्लस 100 200 प्लस 25 225, मतलब ये क्या है मेरे पास, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अपने आप में प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। 100% होता है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया है, 400 अज्यूम किया था। तो 400 प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट कितना है 225, दोनों को जोड़ दोगे अमाउंट बन जाएगी। वो कितनी बनेगी, 400 प्लस 225 625। ये 625 की वैल्यू मेरे पास दे के रखी है 5,000, राइट। 5,000 मेरे पास दे के रखी है। अब मुझसे क्या पूछा है, मुझसे तो भाई पहले प्रिंसिपल यहाँ से निकालोगे, वो कितना आएगा देखो, यहाँ पे 625 था, 400 प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई, है ना। तो 25 से काटो आप, 25 से कितनी बार, 25 बार, 25 से कितनी बार, 2 बार, 200 हो गया ऊपर। 25 से 200 कितनी बार गया, 8 बार। अब 8 × 4 किया 3200, ये प्रिंसिपल आ गया। देखो वही प्रिंसिपल यहाँ आया था, वही यहाँ आया, कुछ डिफरेंस दिखा क्या। लेकिन ये स्पीड वाली मेथड है, ये इसमें फॉर्मूला नहीं लगता, सीधी स्पीड में होता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। ये अज्यूम हमने इसलिए किया ताकि आसानी से हमें परसेंट में जो इंटरेस्ट आ रहा था वो आसानी से निकाल सके। अब देखो 32 प्रिंसिपल है, हमें क्या निकालना है, 200%। तो 32 को 200%, वो कितना हुआ, 6400, राइट। मतलब 3200 का एक तरीके से डबल पूछ रहे थे, राइट। तो वो कितना होगा, 6400 रुपीज़। तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, एक ही बात है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखो मेंस में काम आएगी वो ये मेथड आएगी, है ना, ये वाली मेथड आएगी कंसेप्चुअल वाली। ये मेथड प्रीलिम्स में काम आ जाएगी, मेंस में कुछ क्वेश्चन में आ जाएगी, है ना। मेंस में क्या होता है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो वहाँ हमें कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत है। और ये कॉन्सेप्ट से निकल के आई, ये इस मेथड का भी हमें पता होना बेहद नेसेसरी, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये देखो पैसे की बात हो रही तो पैसे देख लो, राइट। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। या तो टेलीग्राम चैनल पे ये डालना लिंक, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, या फिर आप क्या करोगे कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, तो डायरेक्ट आप हमारा चैनल मिल जाएगा, आपको अपना चैनल मिल जाएगा एग्जाम सीट, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, साथ ही साथ करंट अफेयर भी मिलता है और एमसीक्यू भी मिलते हैं, और जॉब रिलेटेड जो बैंकिंग एग्जाम इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं उनके अपडेट्स भी मिलते हैं डेली बेसिस पे। यूट्यूब चैनल पे क्या करोगे, यूट्यूब चैनल पे जाना, कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिखना, है ना। आपकी ज़रूरी, मतलब एक ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, एग्ज़ाम सीट लिखोगे ऐसे तो आपको मिलेगा अपना चैनल एग्ज़ाम सीट, उसको ज्वाइन करना पहले। जैसे ही ज्वाइन करोगे, मतलब सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर उसके बाद नीचे जाना प्ले लिस्ट में, होम पेज पे जाओगे ना तो वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट पे जाने के बाद क्या दिखेगा, नीचे मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है अरिथमेटिक की, उसी में इस वाले लेक्चर को भी मैं डालूंगा। अरिथमेटिक के लगभग 10 सेशन थे, इसको मिला के 11 हो जाएंगे, है ना। 130 प्लस क्वेश्चन हो गए उसमें लगभग, और उस 130 क्वेश्चन में भी 200 प्लस क्वेश्चन है, अगर उनको मैं तोड़ दूँ, है ना। अगर मैं दूसरे कंपेयर कर दूँ दूसरे लेक्चर से, 200 से ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब लगभग हर एक चीज़ कवर हो गई है। तो उसमें क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा, इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अच्छी क्वालिटी वाली जो भी सामग्री है, जो भी कंटेंट है, वो एक्सेस करने के लिए फ्री मिल जाएगा। ऐसे ही मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट भी है। तो मॉक टेस्ट में क्या है, डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन है, फ्रेम किए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। ऐसी टॉप 50 की प्लेलिस्ट है वहाँ पे, तो वो भी प्रीवियस ईयर की सिंप्लीफिकेशन, प्रीवियस ईयर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रीवियस ईयर का ही सब कुछ दिया हुआ है उसमें, है ना। तो उसको आराम से जाके प्रैक्टिस करो। जो अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का, उसमें आपका कोई सा भी क्वेश्चन क्वांट सेक्शन का नहीं छूटेगा,
बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है। अगर कोई वेरिएबल लिखा आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, कहीं पे भी ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ गए, ए बी सी कुछ भी, वो भी आपसे ईजिली बन जाएंगे, है ना, क्योंकि इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करवाई है। चलो, अब अपनी आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सेशन हमेशा रहेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन आपको कैसा लगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट आने वाले समय में कंटिन्यू रख सकूं। राइट, बाय बाय, टेक केयर।